नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमेश। एक और सरकार हर ग्राम पंचायत में विकास यात्रा निकाल रही है, 18 साल के विकास का गुणगान कर रही है, तो दूसरी ओर ये ग्रामीण विकास के दावों की तस्वीर हकीकत बयां कर रही है। मूलभूत सुविधाओं को तरसते सीहोर की ग्राम पंचायत हथिया खेड़ी के गांव ग्रामीण सीहोर जिले की ग्राम पंचायत के 4 गांवों में बिजली, पानी और पक्की सड़क को लोग तरसते हैं। यहाँ के ग्रामीण 1 किलोमीटर दूर जंगल में पानी भरने जाते हैं। बारिश के दिनों में जिला मुख्यालय से गांवों का संपर्क टूट जाता है। ग्रामीण 10 किलोमीटर तक खटिया पर लाद कर मरीज को अस्पताल पहुंचाते हैं। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लाख दावे करे, लेकिन अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोग आजादी के 76 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं, बिजली, पानी, पक्की सड़क को तरस रहे हैं। इन गांव वालों की यह दास्तां सुनकर सीहोर कलेक्टर ने संवेदनशीलता तो दिखाई और इनकी समस्याओं को सुलझाने का भी आश्वासन दिया, मगर आजादी के 75 साल बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में बदहाली की ऐसी तस्वीर मिलना कई बड़े सवालों को जन्म देती है और यह तस्वीर सरकारी तंत्र की कार्य प्रणाली पर भी सवाल या निशान लगाती है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि बरसों से सरकार की तरफ आशा की दृष्टि से देखने वाले इन गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान होता है या नहीं। एक में अजय भाई, क्या नाम है आपका? जहीर। जहीर भाई, कौन सा गाँव है ये भट्टा है साहब, हिमालय भट्टा। क्या परेशानी है? ये परेशान साहब, सांप बिच्छू रोज मार रहे हैं हम घरों में। लाइट नहीं है हमारे घरों में, हम परेशान हैं साहब। बिजली नहीं है, सांप बिच्छू मार रहे हैं हमारे घरों में से। सांप बिच्छू हमें खाता, हमारे बच्चों को खा रहे। हाँ, एक साहब हमारी पुलिया खराब पड़ी है और हमारा रोड नहीं है और हेडपंप नहीं है पानी वाला। कम से कम 2 किलोमीटर से हम पानी लाते हैं पीने के लिए। तो कोई जनप्रतिनिधियों से कोई विधायक के पास जाता है, विधायक भी साथ नहीं देता साहब। स्कूल भी नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए, यहाँ कुछ नहीं है। कोई भी सरकार से क्या चाहते यही चाहते साहब जो हम बता रहे। कितनी दूर से पानी लाना पड़ता कम से कम 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। हाँ, कोई बीमार होता है तो कैसे आप ले जाते हैं? पैदल साहब या बैलगाड़ी से? से। आपका इब्राहिम भाई, कहाँ पे रहते हैं आप? चतरावाली। चतरावाली पे आप रहते हैं। इब्राहिम भाई, आपके गांव की क्या प्रमुख समस्या है? बहुत ज़्यादा परेशानी है भाई साहब। क्या 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 समस्या है? हमारे यहाँ रोड नहीं है, हमारे लाइट भी नहीं है। हमारे यहाँ स्कूल जो है मार्ट साहब आते हैं वो परेशानी में आते हैं। गीले में डिलीवरी होती है तो हम पलंग पे रख के ले जाते हैं, चारपाई पे। बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना है भाई साहब हमें। बरसात में आने जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा परेशानी। तो इलाज के अभाव के कारण अस्पताल से पहुंच पाते हो? वो पलंग पे ले जाते हैं साहब लेटा के। कितने किलोमीटर जाना वहाँ से जाता हमें 10-15 किलोमीटर। फुट किधर ही चले जाओ, बिल्कुल 15 किलोमीटर। कहाँ क्या समस्या आ रही? समस्या ये है कि न तो रोड है गांव पर, न बिजली है, न पीने का पानी है। इसके बाद हम परेशान हैं। कुल मिला के न सरकार सुन रही, न सरपंच सुन रहा, न कलेक्टर सुन रहा। आवेदन भी कर चुके हैं, जहाँ जाते हैं वहीं कह देते आपका काम हो जाएगा। साहब हम इस गांव में 125 साल से रह रहे हैं, इसके बाद भी हमारी कोई फरियाद नहीं सुन रहा। वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, वोट दे दो, बाद में सब भूल जाते हैं। अब हम कौन कने जहाँ? 125 साल पुरानी बात है जब से हाथ जोड़े। हमें पानी चाहिए, रोड चाहिए, डिलीवरी होती है हमारी तो कोई साधन नहीं है। 4 पहिए वाली खाट पे लेके जाते हैं हम। कोई केस हो जाता है लड़ाई विड़ाई का, वो उस पर भी हमारा लफड़ा हो जाता है, यहीं पड़े रहते हैं। इसके बाद कोई फरियाद नहीं सुनता है हमारी। विधायक साहब से कहते हैं तो वो कहते हो जाएगा तुम्हारा काम। सरपंच से कहते हैं तो वो भी कहते हैं हो जाएगा काम। फिर होगा कब हमारा काम? और वोट मांगने के लिए आ जाते हैं कि हाथ जोड़ रहे हैं, वोट दो वोट दो। वोट डाल देते हैं, मना कर देते हैं। क्या करें, कौन के पास जाएं? 125 साल है हमारे यहाँ रहते हुए। न लाइट की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है। जैसे बीमार हो जाते आती है 4 पहिए वाली खाट पे ले जाते हैं कंधे पे रखकर। और हम अनपढ़ आदमी है, गरीब आदमी, हमारी सुनता नहीं है कोई फरियाद। मैदान भी कहाँ रहते हैं आप? बुगली वाली पे। हाँ, बुगली वाली पे रहते हैं और पंचायत है कि हथिया खेड़ा।
आप इतनी सारी महिलाएं सब इकट्ठा होकर पानी भरने जा रही थी, क्या समस्या आपकी जो इतनी सबको इकट्ठा अब क्या करें, डर के मारे नहीं जाते हैं साहब। अब सब महिला इकट्ठी होकर इसके बाद में जाते हैं पानी भरने के लिए। डर लगता है, लाते हैं? बहुत दूर से पानी लाते हैं। तो इस जंगल में डर नहीं लगता? डर लगता है, इसी वजह से तो सब महिला जाती हैं साथ में, डर के वजह से। अब नहीं जाए तो फिर घर पानी कैसे पिए? फिर पानी तो पीना पड़ेगी जरूर। लाइट भी नहीं है, रोड भी नहीं है, और पंप भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है। स्कूल नहीं है? नहीं है। आप जाती स्कूल? हाँ, बहुत दूर है, 2-3 किलोमीटर दूर। आपका नौसाद नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहता हूँ, बुगली वाली गाँव में। अच्छा, क्या समस्या आपकी? समस्याएं यहाँ तो रोड भी नहीं है, न बरमे का पानी है, पीने के लिए पानी भी नहीं है, हर चीज़ की दिक्कत आती है। रोड नहीं है, गांव पूरा कचरे में पड़ा है, टपरा टपर ये बहुत है यहाँ। कूटी मिल नहीं रही है, जो शासन से आता है वो कुछ मिलता ही नहीं है हमें यहाँ पे। इस हमारे पास उसमें भी कभी थोड़े बहुत बच्चे आ जाते हैं, पहुँचाते हैं तो मास्टर नहीं आते, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। वो भी इसकी शिकायत की आपने भी? कि हमने कोई सुनता ही नहीं है। गांव में आने का रास्ता पूरा बेकार है, पूरा खड़ंचा पड़ा हुआ, गोए में इतना कीचड़ में गड़े हुए हैं हम। बारिश में हर चीज़ में दिक्कत आती है हमें। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम ये चाहते हैं हमारा काम करवा, रोड मिल जाए, हमारा लाइट मिल जाए, पानी मिल जाए। पीने का पानी नहीं है यहाँ पे, कुएं मुँह हैं, तो उससे काम चल रहा है हमारा। रमेश गुर्जर है सर। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ यहाँ पे सर, कहाँ पर? शासकीय प्राथमिक शाला चित्रावली में। आप चित्रावली में टीचर है। इस गांव में आने जाने के लिए रोड नहीं है, कई समस्याएं हैं, तो क्या समस्या है? इस गांव की प्रमुख समस्या है? प्रमुख समस्या है सर, रोड की समस्या है। जैसे बारिश होती है तो मेरे को भी आने जाने में दिक्कत होती है। ये लोग थोड़ी दूरी पे बसे हैं, तो किसी के यहाँ भी आने जाने में व्यवस्था नहीं है सर रोड की। किस तरह यहाँ आप आते हैं बरसात में? यहाँ पे मैं पैदल ही आता हूँ सर, 5 किलोमीटर में पैदल आता हूँ बरसात में। कोई सुविधाएं नहीं है सर। लाइट भी स्कूल में नहीं है? नहीं है। अभी मीडिया के साथियों ने मुझे बताया कि हथिया खेड़ा के कुछ आश्रित गांव हैं, इमलिया भोज, इमलिया खेड़ा, इमलिया चोर, इमलिया पटाहा, और ये जो है अहमदपुर के आगे हैं, और यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कमी मीडिया के साथियों ने बताई है। तो मैं ये मामला संज्ञान में भी ले रहा हूँ, और मैं स्वयं जो है शुक्रवार को 12 बजे के आसपास वहाँ पहुँचूँगा गाँव में, और मेरे साथ में पूरी जिले के अधिकारी भी रहेंगे, और जो भी सुविधाएं गाँव वालों को मिलनी चाहिए, जो संभव है, जो हमारे बजट की सीमाओं में है, और यदि शासन को भी स्पेशल बजट प्रस्ताव उनको भेजना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे इस गांव में सारी मूलभूत सुविधाएं गांव के लोगों को मिल पाए। तो शुक्रवार को 12 बजे जो है मैं ये हथिया खेड़ा पंचायत के इन गाँव का भ्रमण भी करूँगा। मेरे साथ मेरी पूरी टीम भी रहेगी। ठीक है, थैंक यू।